हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। तो देखिए, हमारा चैप्टर चला था लेबर का चैप्टर। इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जो कि है आज का टॉपिक रेमुनरेशन या वेज बोल सकते हो आप, ठीक है। कि वर्कर को वेज देना है, रेमुनरेशन देना है, कैसे देना है, कौन से मेथड बनाए गए जिनके द्वारा उनकी मजदूरी डिसाइड की जाती है कि कितना उसको देना है। क्योंकि लेबर क्या करता है, फैक्ट्री में काम करता है तो अपनी सर्विस देता है, तो उसके बदले में उसको तो पेमेंट तो मिलनी चाहिए। तो वो पेमेंट कितनी मिलेगी, कौन से तरीके से देनी है, सब कुछ हम लोग अभी आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रेमुनरेशन, ठीक है। याद रखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन टू वर्कर्स। तो रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? रेमुनरेशन इज एनी टाइप ऑफ कंपनसेशन। रेमुनरेशन किसी भी टाइप का कंपनसेशन हो सकता है और पेमेंट, कोई भी तरह का पेमेंट हो सकता है दैट एन इंडिविजुअल और वर्कर रिसीव एज पेमेंट फॉर देयर सर्विस। चाहे जिससे किसी इंडिविजुअल को या किसी वर्कर के द्वारा पेमेंट रिसीव की जाती है, किस लिए? ताकि क्योंकि बदले में सर्विस दी है, यानी सर्विस के बदले में जब पेमेंट किया जाता है वर्कर को, वो क्या कहलाता है? रेमुनरेशन टू वर्कर के नाम से जाना जाता है। समझ में आया बात को? सिंपल बात था। देखो, बहुत सारे मेथड बनाए गए हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वर्करों को पेमेंट करते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम। कितने तरह के मेथड, बहुत सारे मेथड मैंने आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम का मतलब हुआ कि जब वर्कर को समय के अनुसार, ठीक है, भले वो काम किया हो या ना किया हो, ठीक है, कितना भैया काम किया, उसके घंटे के हिसाब से काम दिया जाता है। वो कितना घंटा काम पे लगाया, तो भले काम किया है कि नहीं किया वो अलग बात हो गया, ठीक है। तो वो होता है आपका टाइम रेट सिस्टम, यानी कितने घंटे तक वो काम किया है। पीस रेट से, यानी बोल सकते हैं टाइम के बेस पर जब वेज मिले तो उसको टाइम रेट सिस्टम बोलते हैं। अगला जो आता है पीस रेट सिस्टम। जब पीस के आधार पर मजदूरी दी जाती है वर्कर को तो उसको हम बोलते हैं पीस रेट सिस्टम, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा, अगला आता है प्रीमियम बोनस स्कीम। इसमें बोनस के अनुसार, यानी अगर कोई वर्कर ने कुछ समय बचा लिया, यानी मैंने अगर 8 घंटा दिया, वर्कर ने 6 घंटे में काम करके दिखा दिया, मैंने उसे 8 घंटा दिया, वो 6 घंटे बना के दिखा दिया, 2 घंटा बचा तो 2 घंटा के लिए उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। तो इस तरह की जो स्कीम होती है वो कहलाता है प्रीमियम बोनस स्कीम के नाम से जाना जाता है। अब देखो, पीस रेट में भी आगे दो भाग किए गए हैं। पीस रेट को स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट देना है, और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में दो तरह के भारतीय लोग थे, यानी बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। एक होता है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये टेलर वर्ड याद रखिए, ये बिजनेस स्टडी में भी आता है, ठीक है, मैनेजमेंट का चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और दूसरा होता है मैरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये है, ठीक है। प्रीमियम बोनस स्कीम को आगे दो भाग में बांटा गया, हल्से प्लान और रॉबर्ट प्लान, ये हमें जानना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम हम लोग देखेंगे स्ट्रेट वाला आज, ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल वाला टेलर और मैरिट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अगली एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम सिर्फ हल्से और रॉबर्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का, इसको बहुत ही बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए कैसे बनाया जाता है सवाल और क्या है ये सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टाइम रेट सिस्टम, ठीक है। तो देखो, टाइम रेट सिस्टम यहाँ पे अगर लाइव पर से नजर नहीं है तो मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम रेट सिस्टम, ठीक है, टाइम रेट सिस्टम। देखो तो लिखा आपको नजर आ रहा है टाइम रेट सिस्टम, ठीक है। तो टाइम रेट सिस्टम क्या है वो ध्यान सुनिएगा। टाइम रेट सिस्टम का मतलब लिखा हुआ है व्हेन वर्कर्स आर पेड, व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्क, यानी जितना समय वो काम किया है उसके घंटे के हिसाब से, उसके घंटे के हिसाब से, उसके आवर के हिसाब से जब उसको हम
लेते हैं तो इट इज कॉल्ड टाइम रेट सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम रेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या, देखो फॉर्मूला बहुत कमाल का चीज है, यानी कि इस चैप्टर में पूरा फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला याद तो आपको सब कुछ याद है। तो वेज अर्न बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम रेट सिस्टम भी लिख सकते हो, बराबर है आवर वर्क, कितने घंटे काम किए, ठीक है, आवर्स वर्क में लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, आवर्स वर्क इनटू वेज रेट पर आवर, इनटू वेज रेट पर आवर, ठीक है। जितना घंटा काम किया वो लिख दीजिएगा और एक घंटे का कितना मिलता है वो आप कर दीजिए, इनटू आपका हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। लाइट को ठीक कर दीजिए फिर से, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको, तो ये है आपका क्या है, टाइम रेट सिस्टम है, ठीक है। अगला पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट सिस्टम क्या है, तो सिंपल सा बात है, व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यानी जब वर्कर को उनके द्वारा प्रोडक्शन किए गए यूनिट्स के ऊपर जब वेज मिलती है, ठीक है, उनको पेड किया जाता है, तो कहलाता है इज कॉल्ड पीस रेट सिस्टम। तो इसको लोग पीस रेट सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा फॉर्मूला क्या है, वेज अर्न बराबर हो जाएगा यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, यानी जितना यूनिट उन्होंने प्रोडक्शन किया और एक पीस का यानी एक यूनिट का क्या रेट है, एक यूनिट पर कितना मिलता है उसको इनटू कीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा पीस रेट सिस्टम। क्लियर बात को, ठीक है, कुछ नहीं ना। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आपका, ठीक है, नंबरेशन, ये बहुत सारे मेथड, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट, उसमें स्ट्रेट वाला भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट वाला ही था फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंशियल का फॉर्मूला भी वही होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, ठीक है, बोनस का स्कीम थोड़ा सा होता है और ये प्रीमियम बोनस है, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे, अभी टाइम रेट पीस रेट के सवाल करते हैं। चलिए चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम रेट को सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखो एग्जांपल मैंने रेडी रखा है, राम वर्क इन फैक्ट्री वेयर वेजेस आर पेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जहां पर राम एक फैक्ट्री में काम करता है जहां पे उसको वेजेस कुछ इस तरह दिया जाता है, बोला नॉर्मल रेट पर आवर रुपीज 1.5 रुपया, यानी 1 घंटा काम करने पर 1.5 रुपया मिलेगा, ठीक है। आगे लिखा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर आवर 20 यूनिट, 1 घंटा में 20 यूनिट बन के रेडी हो जाता है। आगे बोला राम प्रोड्यूसेस 160 यूनिट इन ए डे ऑफ 8 आवर, राम ने 8 घंटे में 160 यूनिट बनाकर को दिखा दिया। आपको बोला है कैलकुलेट हिज वेजेस फॉर ए डे अंडर टाइम रेट सिस्टम, आपको बोला है टाइम रेट सिस्टम के अनुसार उसका वेज रेट निकाल के लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे किया जा रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो करना ज्यादा कुछ नहीं है, देखो लिखने है क्या, मैंने लिख दिया अर्न बाय राम, राम ने कितना कमाया, सिंपल सा फॉर्मूला क्या था याद करो टाइम रेट सिस्टम का, आवर वर्क, ठीक है, इनटू आवरली रेट, आवरली रेट। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते रेट पर आवर, रेट पर आवर। देखो तरीका बहुत, चाहे मैं आवरली रेट बोल दूं या रेट पर आवर बोल दूं, बात वही है बाबू, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी अच्छा कौन सा सिस्टम से बना है, टाइम रेट सिस्टम, तो मैं लिख दिया टाइम रेट सिस्टम, ठीक है, टाइम रेट सिस्टम अनुसार हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो कितने घंटे काम हुआ, राम ने कितना घंटा काम किया, देखो क्या लिखा है 8 घंटा काम किया, मैं लिख दिया 8 आवर्स, ठीक है, इनटू रेट पर आवर कितना, देखो लिखा है नॉर्मल रेट पर आवर कितना है 1.5 रुपया, मैंने लिख दिया 1.5 रुपया, यहाँ बैठा दिया, गुना किया कितना आ गया 12 रुपया, खत्म, बस सिंपल बात था, ठीक है। कि दिन भर की उसकी मजदूरी कितनी निकली, हमारी 12 रुपए निकली। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक। अब इसको टालना तो वीडियो को पॉज करके आप लोग टाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन को बदल दूंगा, अभी क्वेश्चन हम लोग दूसरा करके दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके टाल लीजिएगा, टालना है तो ठीक है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन उतार लिया होगा, एग्जांपल और बना लिया होगा। देखो मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं। अब नॉर्मल रेट पर आवर को मैंने मिटा दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने मिटा दिया इसको, ठीक है, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया पीस रेट, मैंने लिख दिया पीस रेट, और आपका पीस रेट है आपका मान लीजिए 2 रुपये, ठीक है, हर एक पीस रेट का 2 रुपया है,
अच्छा, और कुछ चेंजेस करना मुझे इसमें, और कुछ मुझे चेंज नहीं करना। हाँ, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। अब कौन सा सिस्टम से बनाएंगे? पीस रेट। मैं लिख दिया पीस रेट सिस्टम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। कोई डाउट नहीं आता? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा आप बताओ, पीस रेट से बनाएंगे, क्वेश्चन देखो वही है, बस मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। मैं लिख दिया पीस रेट, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला भी तो बदल जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या बदलेगा? देखो ध्यान से, हमारा नया फॉर्मूला बनेगा। पीस रेट से जब बना रहे हैं तो पीस रेट का फॉर्मूला क्या था? यूनिट प्रोड्यूस, या वैसे भी बोल सकते हो प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कितना प्रोडक्शन यूनिट है, इनटू रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट। तो अब जब चेक करो, क्वेश्चन वही है कि राम एक फैक्ट्री में काम करता है, 20 रेट उसको 2 रुपए मिलता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर आवर 1 घंटा 20 में बना देता है। बोला राम प्रोड्यूस 160 यूनिट, कितना यूनिट बनाया? 160 यूनिट बनाया 8 घंटे में। तो देखो जो जो डाटा इंपॉर्टेंट है वही आपको निकालना है। यहाँ पे मुझे क्या जरूरत है? प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 160 यूनिट, मैं दे दिया 160 यूनिट वो बनाया। अच्छा रेट पर यूनिट कितना है? सर रेट पर यूनिट 2 रुपया है, मैंने कर दिया इसको ₹2। कितना आ गया बताओ, कितना आ गया मेरा? 320 रुपये, ये है ना, ठीक है। तो 160, 150, 150, 300 हो गया, 10, 10, 20 यानी 320 रुपये आपका है। ये 320 रुपये वो क्या करता है? पीस रेट के हिसाब से कमाता है। समझ में बात आया? आई कोई दिक्कत है? नहीं ना, ठीक है। चलो अब इसको भी आप कॉपी कर लो, फिर इसका एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको आराम से वीडियो को पॉज कर लो, आराम से कॉपी कर लो इसको, उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलो चलो अब क्या करते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी एग्जांपल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बच्चे वाला खेल था, अब ये थोड़ा एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए कि क्या कैसे बनाया जाए। देखो क्वेश्चन मैंने वही रखा है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया। राम वर्क इन फैक्ट्री वेयर वेजेस आर पेड ऑन द फ्लोइंग बेसिस, फ्लोइंग बेसिस पे देता है। नॉर्मल रेट पर आवर ₹2, यानी 1 घंटा काम करो 2 रुपये मिलेगा, यानी आपको घंटा कितना है पर यूनिट, घंटे के हिसाब से 2 रुपये मिलता है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर आवर 20 यूनिट, 1 घंटा में कितना यूनिट बन के रेडी हो जाता है? 20 यूनिट रेडी हो जाता है बनकर, ठीक है। याद रखिए 20 यूनिट बन के रेडी हो जाता है। राम प्रोड्यूसेस 160 यूनिट इन ए डे ऑफ 8 आवर। राम कितना यूनिट बनाता है? 8 घंटा में 160 यूनिट बना के रखा रहता है। कैलकुलेट हिज वेजेस फॉर ए डे अंडर पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम के अनुसार बताइए उसका वेजेस कितना हुआ। तो देखो हमारा डाटा क्या है, देखो ध्यान से मैं लिख दिया अर्न बाय राम पी टाइम पीस रेट सिस्टम से। फार्मूला क्या है? प्रोडक्शन यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। हमें एक चीज पता है, देखो क्या क्या दिया है, प्रोडक्शन दिया और हां सर दिया ये सर 160 यूनिट, मैं लिख दिया 160 यूनिट्स। अब लिखा है रेट पर यूनिट। अरे सर इसमें रेट पर यूनिट तो दिया ही नहीं है, ये तो मिसिंग कर दिया। हाँ यहाँ पे तो घंटा का रेट दिया कि 1 घंटा में 2 रुपये मिलता है, 1 घंटा में 2 रुपये मिलता है, लेकिन पीस रेट तो दिया नहीं। अब क्या करें? अब आपको एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको निकालना होगा सबसे पहले पीस रेट, ठीक है, या यूनिट रेट जो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं यूनिट रेट लिख देता हूँ, ठीक है, रेट पर यूनिट, ठीक है। तो मैं आप लोग का रेंज ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यूनिट हो तो यूनिट लिखिएगा और पीस हो तो पीस। रेट पर यूनिट, तो रेट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। रेट पर यूनिट का फॉर्मूला है आवरली रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट इन 1 आवर। याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला है, यानी आवरली रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट इन 1 आवर। आवरली रेट 1 घंटे कितना मिलता है सर? 2 रुपये मिलता है, मैंने लिख दिया 2 रुपये, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन यूनिट करता है? देखो इसलिए दिया होता है ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटा में 20 यूनिट बन के रेडी हो जाता है, मैंने लिख दिया 20 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 रुपया भागा 20
मेरा आ जाएगा 0.1, मेरा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0.1, 0.1, याद रखिए 0.1 है। ठीक, अब ये जो आया रेट पॉइंट निकल गया कि मेरा 0.10 पैसा, 0.11 से मतलब 10 पैसा होता है, ठीक है, ये मिलता है। तो इसको इंटू 160 करेंगे तो मेरे को कितना मिला, 16 रुपया, यानी मेरे को पीस रेट कितना मिला, 16 रुपये मिला। 160 मिनट अगर आप बनाओगे तो आपको 16 रुपया मिलेगा। सही बात है यार, चलो बात को। तो ये था मेरा आज का एग्जाम्पल। इसके बाद अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम लोग देखेंगे मैरी और टेलर का सिस्टम, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी काफी है, ठीक है। आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, दम लगा कर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है। सारा खेल थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन का होता है कि अच्छे से थोड़ा बहुत आना चाहिए और बाकी सब हो जाएगा जस्ट, ठीक है। बाकी फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो चलिए आज के तक काफी है। और जाने से पहले बोलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है। आज के इतना काफी है। आप इस क्वेश्चन को आराम से कॉपी कीजिएगा, मैं हट भी जा रहा हूँ, वीडियो को रोक कर सकते हैं आज और जाने के बाद हो चुका है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आप आराम से कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो भी नहीं हटेगी, ठीक है। आप कॉपी करो इसको।